एग्जिस्ट या गुना का अस्तित्व होता है तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो अगर बराबर है तो गुना होगा। और गुना करते कैसे हैं, प्रथम का रो लेते हैं और सेकंड का क्या लेते हैं, कॉलम। मतलब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और इस तरह से आगे बढ़ते हैं। कल सिखा दिए हैं, ठीक। आज हम देख लेते हैं, आप लोगों को बता देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह के गुणन का गुणधर्म। जैसे एडिशन में बताए थे उसी तरह से आज देख लेना है थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में। इसमें क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। तो देखिए कैसे क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। पहला प्रॉपर्टी यही है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स। हिंदी होगा आव्यूह के गुणन का गुणधर्म, आव्यूह के गुणनफल का गुणधर्म या गुण बोलिए, एक ही चीज है। पहला प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। इसमें देखिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। हम आपको एक एग्जांपल से दिखाते हैं जो सही में इसमें क्रम विनिमय नियम का पालन होगा कि नहीं होगा। लेट कर लेते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 4, इसका ऑर्डर है 2/2 और a को b से गुना करने के लिए इसका कॉलम उस b में क्या बनेगा, रो बनेगा। एंड b इक्वल टू, वैसे भी जानिए क्रम विनिमय में दिखाना है तो ए बी इक्वल टू बी ए होगा तब ना क्रम विनिमय होगा जी। तो ए बी और बी ए अगर दोनों डिफाइंड होता है तो कल लिखाए थे आप लोगों को दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सेम ऑर्डर का क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इसका ऑर्डर आप 2/2 लिए हैं तो उसका भी ऑर्डर लीजिए आप 2/2। कोई भी एलिमेंट दीजिए 1 4 5 6, यहाँ ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है क्योंकि दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कल बताए थे अगर कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो वहाँ ए बी और बी ए दोनों क्या होगा, डिफाइंड होगा। चलिए ठीक है, ए बी ए का 2 3 1 4 और ये बी है 1 4 5 6, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट का रो लेते हैं और सेकेंड का क्या लेते हैं, कॉलम। इस रो को करना है इस कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 into 4 प्लस 3 into 6। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 प्लस 4 into 5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 into 4 प्लस 4 into 6 इज इक्वल टू 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इसको ऐड करके लिखिए। हो जाएगा 26 21 और ये 28, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। अब देखिए यहाँ ए बी निकल गया है इतना, अब बी ए अगर उतना निकलेगा तब ना हम बोलेंगे क्रम विनिमय नियम का इसमें पालन होता है। अब बी ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी ए एंड बी ए का वैल्यू दीजिए क्या है 1 4 5 6 और फिर ए का वैल्यू दीजिए 2 3 1 4। फिर इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम कीजिए 1 into 2 plus 4 into 1. First row second column 1 into 3 plus 4 into 4. Second row first column 5 into 2 plus 6 into 1. और second row second column 5 into 3 plus 6 into 4. 4 2 6. इसको ऐड करके लिख रहे हैं 24 और 30। आप देखिए यहाँ ए बी और ये बी ए क्या इक्वल है? ए बी और बी ए इक्वल है? नहीं है। जब ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, यही कारण है जो अवयवों के गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। अवयवों के गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। लास्ट में लिखेंगे अर्थात ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, अर्थात अवयवों के गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। जो है डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया? बी ए। देखे ना, ए बी और बी ए के वैल्यू से स्पष्ट है जो ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। तो याद रखिएगा जो अवयवों के गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता, अर्थात अवयव के गुणन में कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम, और इसमें साहचर्य नियम का पालन होता है। अवयवों के गुणन में साहचर्य नियम का पालन होता है। तो उसमें कम से कम 3 मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। किसमें कितना मैट्रिक्स लेना पड़ेगा? 3 मैट्रिक्स। तो दूसरा प्रॉपर्टीज है, देखिए एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। इसमें होता है ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी, ए इंटू बी सी, ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। इस तरह से कहीं भी मैट्रिक्स लिखा हुआ रहेगा तो समझ लीजिएगा वो गुणन में साहचर्य नियम है। गुणन के लिए क्या है? साहचर्य नियम। अब इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। प्रूफ लेट कर लेते हैं। यहाँ ए बी सी तीनों प्रोडक्ट में है। ए बी सी तीनों किस में है? प्रोडक्ट में है। तो बोले थे अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो ए का कॉलम जो है बी का क्या बनेगा? रो बनेगा। और बी को अगर सी से मल्टीप्लाई करना है तो बी का कॉलम सी का क्या बनेगा? रो बनेगा। ध्यान दीजिएगा मानने का तरीका। आपकी बुक में डिजिट लेकर के प्रूफ किया है, लेकिन हम ए आई जे लेके प्रूफ करते हैं। आसान है। देखिए लेट ए इक्वल टू, सबसे पहले ये सीखना है जो मानेंगे कैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन में। ए इक्वल टू लेते हैं ए आई जे एम बाय एन। ध्यान दीजिए एम बाय एन लिए हैं, इसका मतलब ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें एम रो है और एन कॉलम है। अब देखिए ए का मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है? बी से। तो बी का ये एन क्या बनेगा? रो बनेगा। बी का यह एन क्या बनेगा? रो बनेगा। मानने का तरीका देख लीजिए, बी जे की एन क्रॉस पी या एन बाय पी। फिर से समझ लीजिए, इसका कॉलम इसका रो बन रहा है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। देख लीजिए, फिर इसका कॉलम ये आई रो है, जे कॉलम है, इसका कॉलम यहाँ क्या बना? रो बना। और इसका कॉलम कुछ भी हो सकता है। अब इस बी का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा? सी से। तो इसका जो कॉलम है सी का क्या बनेगा? रो बनेगा। एंड सी इज इक्वल टू सी के एल और फिर पी बाय क्यू, पी बाय क्यू।
समझिए इस चीज, इसको नहीं समझिएगा परेशानी हो जाएगी। ए बी सी तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, ए का मल्टीप्लीकेशन बी से हो रहा है, तो ए का कॉलम बी का क्या बनेगा, रो बनेगा। इसका कॉलम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका कॉलम इसका रो, ठीक। अब फिर बी का मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है, सी से, तो बी का जो कॉलम है सी का क्या बनेगा, रो बनेगा। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, इस ए को मल्टीप्लाई करना है बी से। बोले थे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, ऐड किया जाता है एलिमेंट को। देखिए देयरफॉर ए बी, ए है ए आई जे एम बाई एन, और बी है बी जे के एन बाई पी। कल बताए थे सिग्मा वाला प्रोसेस, क्योंकि ये डिजिट में नहीं है, डिजिट में रहता तो वैसे मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख देते। सिग्मा वाला मेथड लगाएंगे यहाँ, सिग्मा। यहाँ देखिए इसका कॉलम क्या है, एन है, इसका रो क्या है, एन है, तो ये एन एन समाप्त तो होगा, और एन क्या है, कॉलम है। कॉलम को किससे डिनोट करते हैं, जे से, और किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए लिखेंगे हम लोग जे इक्वल टू 1 to n। जो समाप्त होगा वो देना है ऊपर, और वो है क्या, कॉलम है, तो कॉलम दीजिए जे फॉर कॉलम। फिर से समझिए, एम रो एन कॉलम, एन रो पी कॉलम, एन समाप्त होगा इसलिए एन दिए हैं, और एन है क्या, कॉलम, इसलिए जे इक्वल टू 1 to n। ठीक। अब ये मल्टीप्लाई करके लिखना है ए आई जे बी जे के, ए आई जे बी जे के, और इसका ऑर्डर होगा, कल बताए थे ऑर्डर के बारे में, एन एन समाप्त होगा तो ऑर्डर क्या होगा, एम बाय पी। क्या होगा इसका ऑर्डर, एम बाय पी। ये जो अभी वैल्यू निकाले हैं सिर्फ ए बी का निकाले हैं। अब इस ए बी को फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, सी से। इस ए बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, सी से। ठीक है, यहाँ तक देखिए, इसके बाद बताते हैं करना है सी से। उसका एलएचएस देखिए, ए बी इंटू सी है, तो ए बी में किससे मल्टीप्लाई करना है, सी से। देयरफॉर ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी। ए बी का वैल्यू ज्ञात कर लिए हैं, सिग्मा जे इक्वल टू 1 to n ए आई जे बी जे के, और इसका ऑर्डर है m बाय p। ये ए बी का वैल्यू दिए हैं, और फिर सी का वैल्यू दीजिए। सी का है सी के एल, और ये है p बाय क्यू। देखिए गुना संभव है यहाँ, क्योंकि इसका कॉलम इसका रो इक्वल है, इसका कॉलम इसका रो इक्वल है, गुना होगा। और समझिए इसका कॉलम की इसका रो इक्वल है, गुना होगा। तो गुना जब होगा तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो होगा m बाय क्यू, क्योंकि ये p और p समाप्त हो जाएगा। तो p है क्या, कॉलम। p क्या है, कॉलम। देख लीजिए, रो कॉलम, और कॉलम है तो इसमें 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 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो k यहाँ समाप्त होगा। k का वैल्यू लिखेंगे 1 to p, उसमें j का वैल्यू लिखे थे 1 to n, इसमें लिखेंगे k का वैल्यू 1 to p। देखिए कैसे, सिग्मा लिखेंगे j इक्वल टू 1 to n, वो तो होगा ही, एक सिग्मा और होगा इससे जो मल्टीप्लाई कीजिएगा, k इक्वल टू 1 to p, 1 to p, और इस तरह से ए आई जे बी जे के सी के, और इसका ऑर्डर होगा m बाय क्यू। ये p p समाप्त हो जाएगा, m बाय क्यू। जिस तरह से ए बी इंटू सी निकाले हैं उसी तरह से ए इंटू बी सी निकालेंगे, एंड बी सी। बी का वैल्यू है बी जे की पी बाय क्यू, और सी का है सी के एल, ऐसे है इसका एन बाय पी है, हाँ पी बाय ऐसे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ p समाप्त होगा, और p क्या है, कॉलम है,
तो के यहाँ के दोनों में सेम है, तो के इक्वल टू 1 टू पी, के इक्वल टू 1 टू सिग्मा के रूप में ऐसे लिखेंगे, सिग्मा के इक्वल टू 1 टू पी, गुना करने के बाद बीजे के सी के एल, और इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर हो जाएगा एन बाय क्यू, एन बाय। अब इसमें गुना करना है किससे, ए से, ए इंटू बी सी, ए इंटू ए का वैल्यू है ए आई जे एम बाय एन, और बी सी का वैल्यू वहां देखिए सिग्मा के इक्वल टू 1 टू पी बीजे के सी के एल एन बाय क्यू। फिर देखिए यहाँ गुना होगा क्योंकि इसका कॉलम इसका रो इक्वल है, गुना होगा, और यहाँ एन एन समाप्त होगा, एन क्या है, कॉलम है, और यहाँ देखिए जे है कॉलम जे, और ये जे, इसका इसमें नहीं होगा, इसका इसमें होगा क्योंकि इसका कॉलम जे, इसका रो जे, तो जे इक्वल टू 1 टू एन, जे इक्वल टू 1 टू एन, फिर डबल सिग्मा होगा ऐसे, सिग्मा जे इक्वल टू 1 टू एन, फिर एक सिग्मा ये वाला के इक्वल टू 1 टू पी, और सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए ए आई जी बी जे के सी के एल, और इसका जो ऑर्डर होगा एम बाय क्यू। आप गौर से देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 को, RHS पार्ट इक्वल है तो ये LHS इक्वल होगा कि नहीं होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये हो जाएगा ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी, अर्थात आव्यूह के गुणन में साहचर्य नियम का पालन होता है, आव्यूह के गुणन में साहचर्य नियम का पालन होता है। आपके बुक में डिजिट वाला से बनाया है नहीं? आव्यूह के गुणन में साहचर्य नियम का पालन होता है। अब तीसरा प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, किसी भी मैट्रिक्स में जब हम लोग यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा जो मैट्रिक्स लीजिएगा। जैसे a इंटू आई इजकल टू क्या होगा a, b इंटू आई इजकल टू b, आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो देखिए तीसरा प्रॉपर्टीज, a इंटू आई एन इजकल टू आई एन इंटू a इजकल टू क्या होगा a, तो ये आई एन का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स, n कोटि का इकाई आव्यूह, n कोटि का क्या है, इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर, या n कोटि का इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये n ऑर्डर का है, आई n का मतलब हो गया n ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, तो a भी होगा n ऑर्डर का मैट्रिक्स, n रो n कॉलम होगा इसमें। ये होगा I2 तो a भी होगा 2 ऑर्डर का, ये होगा I3 तो a भी होगा 3 ऑर्डर का, I3 का मतलब हो गया 3 ऑर्डर, तो a का भी ऑर्डर क्या होगा 3/3। I2 इसका मतलब 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, तो a भी होगा आपको 2/2 का कोई भी मैट्रिक्स। I हो जाए 4, इसका मतलब हो गया 4 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, तो a भी होगा I मतलब A4, इसका मतलब होगा a का भी ऑर्डर 4/4 होना चाहिए। इस पे डिपेंड करता है ये a, जितना ऑर्डर i का होगा उतना ही ऑर्डर a का होगा। देखिए इसको प्रूफ करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, सवाल में भी इसका जरूरी पड़ता है प्रूफ। n ऑर्डर का है, इसका मतलब इसमें n रो n कॉलम है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है यूनिट मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है, इसका मतलब रो कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसमें है n ऑर्डर, तो इसमें भी आपको लेना पड़ेगा a में nth ऑर्डर का। लेट कर लेते हैं, a इक्वल टू a11 a12 डैश डैश a1n, a21 a22 a2n, इस तरह से
AN1 AN2 ANN। इसका मतलब इसमें n रो n कॉलम है, n रो n कॉलम है, और ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो डैश डैश दिए हैं इसका मतलब और इसमें है रो, n रो है और n कॉलम है। डैश डैश का मतलब इधर भी तो बढ़ रहा है, इसमें n रो है और कितना कॉलम है, n कॉलम है, इसका ऑर्डर हो गया n बाय n। एंड IN क्या है देख लीजिए, IN जो है n कोटि का इकाई आव्यूह है। n कोटि का इकाई आव्यूह का मतलब होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी n ऑर्डर का है। अब कह रहा है a को जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा इतना ही प्राप्त होगा। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। Therefore a into IN डायरेक्ट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लाई करना है तो इस फर्स्ट रो को करना है किससे, फर्स्ट कॉलम से। मतलब बोले हैं ना, a को अगर b से मल्टीप्लाई करना है तो a का रो और b का क्या लेते हैं, कॉलम। तो a को करना है IN से, इसका क्या लेंगे, रो, और इसका क्या लेंगे, कॉलम। ध्यान दीजिएगा, तो a11 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो a11 होगा, बाकी सब एलिमेंट देखिए 0 हो जाएगा, केवल एक एलिमेंट होगा a11 इंटू 1, बाकी जितना भी एलिमेंट है सब 0 होगा कि नहीं होगा बताइए। तो यहाँ बचेगा आपको a11, क्या बचेगा, a11, बाकी सब क्या हो गया, 0 हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये हो गया फर्स्ट रो, और ये क्या हो गया, सेकेंड कॉलम। ध्यान दीजिए, ये तो 0 हो जाएगा, केवल ये a12 बचेगा, बाकी सब एलिमेंट 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, a12। इसी तरह से फिर अगर हम इसको करते हैं फर्स्ट रो को n कॉलम से, तो केवल ये एलिमेंट बचेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये होगा a1n। इसी तरह से सब एलिमेंट में जो है वही सिर्फ बचेगा और ये होगा an1 an2 और ann। देखिए ये n रो n कॉलम है इसमें, और ये a के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। देखिए a के इक्वल है, ये टोटल का वैल्यू a है। तो सिमिलरली इसी तरह से आप इसको भी दिखा सकते हैं, जैसे इसको दिखाया है IN इंटू a इक्वल टू a। Therefore a इंटू IN इक्वल टू IN इंटू a इक्वल टू क्या होगा, a। ये वीवीआई प्रॉपर्टी है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम लोग यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, मैट्रिक्स के इक्वल, a इंटू आई ए, b इंटू आई बी, c इंटू आई सी, x इंटू आई एक्स। एक्स क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, और i क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसमें आएगा क्या, जैसे रहेगा एग्जाम्पल में दे देते हैं। देखो इस पर a इंटू आई इक्वल टू क्या होगा, a इंटू आई क्या है, a है। Here I is equal to unit matrix, where I is equal to unit matrix। इसी तरह से कोई भी मैट्रिक्स क्यों ना हो, x इंटू आई क्या होगा, x होगा। b इंटू आई क्या होगा, b होगा। p इंटू आई क्या होगा, p होगा। मतलब जो मैट्रिक्स रहेगा उसको i से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा। चौथा प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको बोलते हैं बंटन या वितरण नियम। बंटन या वितरण नियम, वितरण नियम। ये प्रॉपर्टी ऐसे होता है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। a इंटू बी प्लस सी, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा b में ए बी, और फिर a से मल्टीप्लाई हो जाएगा c में ए बी प्लस ए सी। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। यही कारण है अवयव के गुणन में वितरण नियम का पालन होता है, अवयव के गुणन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन होता है। कोई दिक्कत?
इस पर सवाल है बनाने के लिए। और पांचवा प्रॉपर्टी है किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे ए का ऑर्डर ले लेते हैं, ये से ए का है m/n और ये है जीरो मैट्रिक्स है, वो क्या है जीरो मैट्रिक्स है n/p। इसका रो इसका कॉलम इसका रो इक्वल है, मल्टीप्लाई होगा। तो ए को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, ये क्या कहते हैं जीरो मैट्रिक्स से, तो वो जीरो मैट्रिक्स से ही प्राप्त होगा। कौन मैट्रिक्स प्राप्त होगा जीरो मैट्रिक्स। या नहीं तो इसको दूसरे रूप में हम लिख देते हैं, रुक जाइए, AIJ वाला नियम से कर देते हैं। किस नियम से AIJ, ध्यान दीजिएगा, लेट कर लेते हैं A = AIJ m/n एंड O = जीरो मैट्रिक्स, ये दे देते हैं BJK और n/p, वेयर BJK का वैल्यू हो जाएगा जीरो, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स है, उसका ऑल द एलिमेंट्स का क्या होता है जीरो। तो इस स्थिति में therefore A × O = O × A = क्या होगा O, जीरो मैट्रिक्स। क्या होगा जीरो मैट्रिक्स। मतलब ये हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होगा। कौन मैट्रिक्स प्राप्त होगा जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होगा। ठीक है, लिखिए।